आज एक ऐसी दुखती रग पे हम बात करेंगे जिसे कहते हैं एपीमर्स। हेलो एवरीवन, ये एनोमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स क्या होते हैं, याद करना इज अ वेरी टीडियस जॉब। तो मैंने एक ऐसी ट्रिक बच्चों निकाली है जो आपको जरूर हेल्प करेगी। 5 मिनट में आप याद भी रख पाएंगे। पहले स्ट्रक्चर एक बार देख लो और देखकर आप सोचो डी अरेबिनोज क्या होता है, एल अरेबिनोज क्या होता है। यहां पर देखिएगा डी राइबोज क्या होता है, डी राइबोज, एल राइबोज क्या होता है। यहां से अगर मैं एक ऑक्सीजन हटा दूं, ये वाली ऑक्सीजन अगर मैं यहां से हटा दूं, ये वाली ऑक्सीजन, तो इसे बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज तो आप जानते हो डीएनए में। तो ये सारे के सारी चीजें आपको याद करना बड़ा मुश्किल है कि इसमें OH कहां पे लगेगा, कितने कार्बन होंगे, ये कौन सा एपीमर होगा, ये अरेबिनोज और राइबोज एक दूसरे के एपीमर है या नहीं है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत आराम से बात करने वाले हैं अपन। चलिए जल्दी से ट्रिक के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर देखो जरा एक बार, ये ग्लूकोज है, ये गैलेक्टोज है, मैनोज है, ये सारे एक दूसरे के एपीमर्स हैं। ग्लूकोज भी, गैलेक्टोज भी और मैनोज भी। आपको ये सीधे सीधे नजर आ रहा होगा कि ग्लूकोज, इनमें सिर्फ क्या हो रहा है, एक कार्बन। एपीमर्स क्या होते हैं? एपीमर्स वो होते हैं जिनमें एक कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, बदल जाता है, उन्हें कहते हैं एपीमर्स। अगर फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो कार्बन C1 है तो उन्हें एनोमर्स कहा जाता है। जैसे कि अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज, दीज आर एनोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं? ऑल एनोमर्स आर एपीमर्स, बट ऑल एपीमर्स आर नॉट एनोमर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि एपीमर होने के लिए जरूरी है एक कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन बदल जाए। एनोमर में कंडीशन 2 है, एक तो एक कार्बन के अराउंड बदल जाए और दूसरी कंडीशन यह है कि वो कार्बन पहला ही कार्बन होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन की वजह से याद रखिएगा, एपीमर की कंडीशन तो जस्टिफाई कर देते हैं एनोमर, लेकिन सारे के सारे एपीमर एनोमर नहीं होते हैं, क्योंकि वो C1 हो जरूरी नहीं है, गैलेक्टोज C1 नहीं है। तो याद रखिएगा ये सारे एक दूसरे के आइसोमर है, ये C2 है, ये C4 है। तो दोनों आपको साफ साफ दिख रहे हैं। देखो जरा एक बार, यहां से ये C1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहां पर देखो ये 6, यहां पर देखो ये 1। आप प्लीज नोट करें, यहां पर हमें साफ साफ नजर आ रहा है। अगर मैं गैलेक्टोज की बात करूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, देखो 4 पे बदल गया। यहां पर देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये देखो 2 पे बदल गया। तो ये C2 एपीमर है और ये C4 एपीमर है। तो अब हमें यहीं पर बात करनी है कि इन्हें निकालें कैसे। तो चलिए 1 बाय 1 बात करते हैं। देखो ये हमारे पास एनोमर्स भी आपको बता देता हूं। देखो ये C1 पे ही अगर आ जाए, OH राइट साइड में है, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर मैं इसे ऐसे पलट दूंगा तो नीचे की तरफ आएगा। देखो ये राइट साइड में, ऐसे पलट दूंगा नीचे की तरफ आएगा। तो मुझे दिख रहा है कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज, ये हमारे पास है अल्फा डी ग्लूकोज। और ये देखिएगा ये OH अगर लेफ्ट साइड में आपको नजर आ रहा है, ऐसे पलटूंगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी, ये इसे कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा एंड बीटा, दीज आर एनोमर्स, क्योंकि इनमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, C1 के अबाउट। तो चलो ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखो जरा एक बार, ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रिक क्या है सर, ये बताइए। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि हमारे पास क्या आ जाता है, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप क्या बोलोगे, सबसे पहले आप बोलोगे गुड मॉर्निंग। क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग। नोट कर लीजिएगा, क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग। यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, ये बड़ा आसान सा है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफी। क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहां पर प्लीज नोट करिएगा, रिया, गुड मॉर्निंग रिया, गुड मॉर्निंग रिया, गुड मॉर्निंग रिया। गुड गोइंग, क्या बोलोगे, गुड गोइंग, या गुड गेम भी लिख सकते हो, गुड गेम। तो यहां से जरा एक बार, इसका मतलब क्या है, गुड मॉर्निंग रिया, गुड गेम। तो यहां पर देखो जरा एक बार, GM, ये हमारे पास क्या है बच्चों, दीज आर, यानी ग्लूकोज। G फॉर ग्लूकोज, G फॉर क्या आ जाता है हमारे पास, ग्लूकोज। G फॉर क्या आ जाता है, ग्लूकोज। और M फॉर क्या आ जाता है, मैनोज। M फॉर क्या आ जाता है, मैनोज। M फॉर क्या आ जाता है, मैनोज। ये दोनों क्या है, C2 एपीमर्स हैं। ये दोनों के दोनों याद रखिएगा, C2 एपीमर्स हैं। हल्का सा हिंट ही काफी होता है। अब दूसरे में देखो रिया, रिया ये हमारे पास RI का मतलब है राइबोज, राइबोज। और साथ में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अरेबिनोज, ARA अरेबिनोज।
ये दोनों के दोनों क्या है, दे आर ऑल्सो C2 एपीमर्स, पेंटोस शुगर में है, C2 एपीमर है, ये भी क्या है, C2 एपीमर्स है। नेक्स्ट में आ जाइए, G ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, G फॉर ग्लूकोज, G फॉर क्या है हमारे पास, ग्लूकोज, और G फॉर हमारे पास क्या है, गैलेक्टोज, G फॉर क्या है, गैलेक्टोज। ये सबके सब क्या है, ये C4 एपीमर्स हैं, दीज आर C4 एपीमर्स। तो आप नोट कीजिएगा, देखो कितने आराम से। अब आपको यह समझ में नहीं आएगा कि सर अरेबिनोज कैसे बनाएं, ग्लूकोज कैसे बनाएं, वो भी बना के दिखा देता हूं। तो एक बार देख लीजिए जरा, क्या याद रखेंगे, गुड मॉर्निंग रिया गुड गेम, क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग रिया गुड गेम, बस इतना सा याद रखना है। अल्फा और बीटा तो सबको मालूम है, C1 पे ही होते हैं। तो एपीमर को याद रखना है। अगर हमारे पास क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, अगर हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है और साथ में क्या है, एंड बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, तो नोट करोगे बीटा डी ग्लूकोज, ये दोनों के दोनों क्या है, ये C1 एपीमर में आते हैं, C1 एपीमर में आते हैं। इन्हें एनोमर भी कहा जाता है, क्या कहते हैं इन्हें, एनोमर भी कहते हैं। तो ये ट्रिक कैसी लगी, गुड मॉर्निंग रिया, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गुड मॉर्निंग रिया गुड गेम, गुड मॉर्निंग रिया, रिया री मतलब राइबोज, ए मतलब अरेबिनोज, तो गुड मॉर्निंग रिया गुड गेम, तो गुड मॉर्निंग रिया गुड गेम। तो नोट कर लीजिएगा। एक चीज और भी याद रखना है, अगर आप क्या कर दें बच्चों, ध्यान से देखना, हमारे पास मैंने ग्लूकोज बना लिया, देखो कितना मजेदार है, मैंने क्या बना लिया, ग्लूकोज बनाया। सबसे पहले कितने आसानी से आप कर सकते हो, सबको याद करने का तरीका देखिएगा। ये मैंने बना लिया ग्लूकोज, बस एक याद कर लो, बाकी सब याद हो जाएंगे। देखो ये हमारे पास OH है, ये हमारे पास H, ये हमारे पास OH, ये हमारे पास H और ये CH2OH, ये आ गया ग्लूकोज। अब यहां पर नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब आपने क्या किया, अब आपने यहां से क्या कर दिया, C3 इज रिमूव्ड, हमने यहां से क्या कर दिया, C3 रिमूव कर दिया, C3 इज रिमूव्ड, C3 को रिमूव कर दो जरा एक बार, ये आ गया CHO। देखो जरा C1 C2 तो सेम है, C3 को रिमूव कर दो पूरी तरह से, तो ये C2 आ जाएगा हमारे पास। ये अब C3 की जगह C4 आ जाएगा, ये हमारे पास C4 की जगह C5 आ जाएगा, और ये तो यही रहेगा। दिस इज कॉल्ड राइबोज, इसे क्या बोलते हैं, राइबोज। ये हमारे पास क्या है, डी राइबोज, समझ गए, दिस इज डी राइबोज। अब यहां से देखो जरा एक बार, इसका अगर मैंने क्या बना दिया, C2 एपीमर, अगर मैंने क्या बनाया, C2 एपीमर, C2 एपीमर का मतलब देखो 1 2 को इधर ले जाइए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ये C2 एपीमर। अगर मैंने बना दिया तो बताओ जरा एक बार क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे H। देखो याद करने की जरूरत ही नहीं है मुझे भाई, दिस इज कॉल्ड मैनोज। मैंने अभी बताया था ना आपको, मैनोज कैसे याद आएगा, मैनोज गुड मॉर्निंग से, ग्लूकोज मैनोज गुड मॉर्निंग, रिया राइबोज एंड अरेबिनोज। अब देखो ये राइबोज है, राइबोज का C2 एपीमर बनाओ, 1 2 3 4 5, C2 एपीमर बना दो जरा, इसका क्या बना दिया, C2 एपीमर, C2 एपीमर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, अरेबिनोज, क्या हो जाएगा, अरेबिनोज, क्या आ जाएगा, अरेबिनोज बन जाएगा। मतलब इस OH को उठा के इधर लगा दो, अरेबिनोज हो गया। इसमें देखो अगर मैंने क्या बना दिया, C4 एपीमर बना दिया, C4 एपीमर, तो वो क्या हो जाएगा, गैलेक्टोज हो जाएगा, दैट विल बी गैलेक्टोज। तो ये नोट कर लीजिएगा, कैसे याद करोगे, एक बार फिर से बता रहा हूं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मतलब ग्लूकोज मैनोज, ये क्या हो जाएंगे, C2 एपीमर। तो याद रखिएगा, अल्फा बीटा गुड मॉर्निंग, अल्फा बीटा क्या है, C1, अल्फा बीटा गुड मॉर्निंग रिया, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, गुड गेम। तो बस गुड का मतलब ग्लूकोज और गेम का मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, गैलेक्टोज। तो याद रखिएगा, GG का मतलब ग्लूकोज गैलेक्टोज, GM का मतलब गुड मॉर्निंग यानी ग्लूकोज मैनोज, और रिया मतलब राइबोज एंड अरेबिनोज। देखो कितने आराम से आपको याद हो गया, एक बार ढंग से पढ़ लोगे जिंदगी में नहीं भूलोगे। और इसे अगर मैं स्ट्रक्चर देख के याद करने की कोशिश करूं तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी, किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स अगर आप चाहते हैं तो आपने करना क्या है, अभी बैचेस में बच्चों हर चैप्टर को आपको इतने बेस्ट और इतने सिंपल तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि कोई भी बच्चा जो एवरेज है वो एवरेज नहीं रहेगा। आपने
अब ये भी शिकायत नहीं हो सकती कि बैच बहुत अफोर्डेबल नहीं है। 5999 में आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रैंक प्लस की ऐप पे जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। रेफरल में मेरा नाम लिखोगे तो मेरी मेंटरशिप में आपको पढ़ने का मौका भी मिलेगा। यहां पर देखिएगा ये सारी फैसिलिटीज, चाहे वो गेमिफाइड क्विजेज हो, स्मॉल बैचेस हो, या फिर आपको AR VR 3D क्लासेस हो, साथ में आपको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं 5999 में। अगर कोई भी एडमिशन रिलेटेड क्वेरी है तो बच्चों 9116300300 पे मुझसे बात कर सकते हो, या फिर गूगल फॉर्म जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां से भर सकते हो। तो चलिए, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और साथ में बच्चों इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लेट देम नो द ट्रिक। ठीक है, हालांकि आप चाहोगे नहीं लेकिन फिर भी शेयर कीजिएगा, कर भला सो हो भला। ऑल द बेस्ट।